हाँ भाई, चैप्टर कंप्लीट हो गया था। न्यूमेरिकल करने के लिए तुमको 2 दिन दे ही रखे हैं, है ना। तो 2 दिन में एक बार कंप्लीट कर लो, फिर मैं करा दूंगा यहाँ पर। अब अपन चैप्टर सेकंड स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो ये है लेसन सेकंड, पार्ट का नाम है विद्युत विभव व विद्युत धारिता। विद्युत विभव और विद्युत धारिता, ठीक है। पहला टॉपिक है इसका पार्ट का विद्युत विभव का भौतिक तात्पर्य। विद्युत विभव का भौतिक तात्पर्य, फिजिकल मीनिंग। देखो भाई, ये मैथमेटिकल परिभाषा नहीं है इसकी, वो आगे देंगे अपन। भौतिक तात्पर्य मतलब एक है, फिजिकल मीनिंग क्या है, क्या काम में आता है अपने पास भौतिक विभव, वो बता देता हूं। सबसे पहले एक चीज चलते हैं, एग्जाम में भले ये कहीं भी नहीं आए, लेकिन इस परिभाषा के बिना अपन ये समझ ही नहीं पाएंगे कि विद्युत विभव होता क्या है। तो विद्युत विभव क्या चीज है, क्या काम करता है क्या, उसका समझाने का तरीका है भौतिक तात्पर्य। इसका भौतिक तात्पर्य की परिभाषा यह है कि विद्युत विभव वह भौतिक राशि है जिस पर आवेश का प्रवाह निर्भर करता है। विद्युत विभव वह भौतिक राशि है जिस पर आवेश का प्रवाह निर्भर करता है। धनावेश का प्रवाह उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होता है तथा ऋणावेश का प्रवाह निम्न विभव से उच्च विभव की ओर होता है। फिर क्लियर कर देता हूं, आवेश का प्रवाह आवेश की मात्रा पर निर्भर नहीं करता है, आवेश का प्रवाह विभव की मात्रा पर निर्भर करता है। ये ध्यान रख लेना इसमें, आवेश का प्रवाह आवेश की मात्रा पर निर्भर नहीं करता है, वह विभव की मात्रा पर निर्भर करता है। कैसे समझा देते हैं, अभी क्लियर कर देते हैं। ये कोई चालक है ए, ये दूसरा चालक है बी। मान लो कि इसका विभव है 100 वोल्ट, इस पर 50 माइक्रोकूलाम का आवेश है, इस पर विभव है ये 40 वोल्ट है, ठीक है, और आवेश है प्लस में 100 माइक्रोकूलाम। अगर इनको तारों से जोड़ दोगे, दोनों को तार से जोड़ दिया, तार से जोड़ने पर क्या होगा, ए से बी की ओर आवेश का प्रवाह होगा भाई, धनावेश का प्रवाह। धनावेश का प्रवाह किधर होगा, ए से बी की ओर होगा, जबकि आवेश ज्यादा देखो किस पे है, बी पर है। पर बी से ए पर आवेश का प्रवाह नहीं होगा, आवेश का प्रवाह किससे किस पर होगा, ए से बी पर होगा, क्योंकि ए का विभव किससे ज्यादा है, बी से ज्यादा है। तो आवेश का प्रवाह आवेश की मात्रा पर निर्भर नहीं करके विभव की मात्रा पर निर्भर करता है। धनावेश का प्रवाह उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होता है। अब सवाल उठता है कि इनके बीच में आवेश का प्रवाह कब तक होता रहेगा, जब तक कि इन दोनों का विभव समान न हो जाए। जब तक कि इन दोनों का विभव एकदम समान न हो जाए, जैसे ही विभव समान होगा आवेशों का प्रवाह होना बंद हो जाता है। मैं पहले ही कह रहा हूं, विभव समान नहीं हो जाए ये बोल रहा हूं, ये बिल्कुल भी नहीं बोल रहा हूं कि आवेश समान नहीं हो जाए। आवेश तो समान हो ही नहीं सकते, क्योंकि इसमें कम है इसमें ज्यादा है, इससे इसमें आवेश जाएगा तो बराबर तो हो ही नहीं सकता, विभव बराबर हो जाएगा। विभव को समझने का एक अपने यहाँ सिंपल सा तरीका है। ये मान लो कि 2 बाल्टियां हैं पानी की, ये बाल्टी यहां तक पानी से भरी हुई है और ये पानी के तल की ऊंचाई जो है वो 1 मीटर है, ठीक है ना। इसमें मान लो कि 100 लीटर पानी है। एक दूसरी बाल्टी है, उसमें यहीं तक पानी भरा हुआ है और 0.4 मीटर ऊंचाई तक ही पानी है, ठीक है ना। इसमें पानी जो है 150 लीटर है। अगर इसको ए माने, इसको बी माने, इन दोनों को पाइप से जोड़ दें अपन, पाइप से जोड़ते ही पानी का प्रवाह होगा, किधर से किधर होगा, ए से बी की ओर होगा, बी से ए की ओर नहीं होगा। पानी का प्रवाह ए से बी की ओर होगा, क्योंकि उसका तल ज्यादा ऊंचा है कि नहीं है, इसका तल क्या है, नीचा है। तो पानी का प्रवाह ए से बी की ओर होगा, और कब तक होता रहेगा, तो तुम्हारा जवाब होगा
जब तक कि दोनों के तल समान नहीं हो जाएं। पानी समान तो हो ही नहीं सकता, कैसे समान हो सकता है पानी, उसमें तो पहले 150 लीटर भरा हुआ है अपने पास। तो पानी का प्रवाह ऐसे बी की ओर तब तक होता रहेगा जब तक कि दोनों के लेवल समान नहीं हो जाए, तल समान नहीं हो जाए। इसी चीज को जो है ना, यहां से जोड़ देता हूं मैं। ये तल, तल को तो मान लो विभव, ये पानी की मात्रा, इसको मान लो आवेश। जैसे पानी का प्रवाह पानी की मात्रा पर निर्भर नहीं करता है, पानी के लेवल पर निर्भर करता है। आगे बात समझ में? सेम इसी तरह से एक चालक से दूसरे चालक की ओर आवेश का प्रवाह विभव पर निर्भर करता है, आवेश पर निर्भर नहीं करता है। धनावेश का प्रवाह उच्च विभव से किधर होता है? निम्न विभव की ओर होता है। और कब तक होता रहेगा? जब तक कि दोनों का विभव समान ना हो जाए। धनावेश का प्रवाह उच्च से निम्न की ओर होता है, और ऋणावेश का प्रवाह निम्न से उच्च की ओर चलता है भाई। ऋणावेश का प्रवाह किधर चलेगा? निम्न से उच्च की ओर होता है। कैसे? ये रहा तरीका। ये प्रतिरोध तार है, 10th का लेवल का मामला है, सिंपल है। जैसे ही बैटरी जोड़ते हो, धारा तो यूं चलती है इसमें। तुम लोगों ने सुना होगा 10th में भी कि इलेक्ट्रॉन का प्रवाह माइनस से किधर होता है? प्लस की ओर होता है। अब इलेक्ट्रॉन जो है वो ऋणावेशित है, तो ये निम्न विभव हो गया कि नहीं हो गया? और ये कौन सा विभव हो जाएगा? उच्च विभव हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह निम्न से किधर होगा? उच्च की ओर। क्यों? क्योंकि वो ऋणावेश है, तो ऋणावेश का प्रवाह निम्न से उच्च की ओर होगा, धनावेश का प्रवाह उच्च से निम्न की ओर होगा। इसीलिए अपने घर में जो करंट आता है, लाइट आती है, इलेक्ट्रिसिटी, उसमें दो वायर आते हैं भाई, है ना? दो तार आते हैं ना। उन दो तारों में से करंट एक में ही रहता है भाई, दोनों में करंट कहाँ रहता है? दूसरे तार को तुम बोलते हो, बोले ये तो अर्थ है, बोलते हैं ना अपने पास। एक्चुअल में उसको अर्थ भी नहीं बोलते हैं, वो न्यूट्रल वायर होता है अपने पास। दो तार होते हैं, एक जो होता है उसको लाइव वायर कहते हैं, लाइव का मतलब जिंदा, जिसमें 220 वोल्ट का करंट चलता है। दूसरा जो होता है वो न्यूट्रल वायर होता है। अब सवाल उठता है कि न्यूट्रल वायर क्या काम करता है? जो 220 वोल्ट वाला है उसमें से करंट आता है, और वापस करंट जो है न्यूट्रल वायर में से चला जाता है। न्यूट्रल वायर का संबंध पृथ्वी से किया जाता है, अर्थ करना जिसको बोलते हैं। अब तुम बोलोगे हमारे घर में तो अर्थ ही नहीं कर रखा है। डीपी या ट्रांसफॉर्मर का नाम सुना है? डीपी या ट्रांसफॉर्मर से आती है ना तुम्हारे घर में बिजली, तो वहां डीपी या ट्रांसफॉर्मर के पास में देखना एक तार जमीन में गाड़ के रखना पड़ता है। तो वो जमीन से तार जुड़ा हुआ है ना, वो न्यूट्रल वायर है। पृथ्वी का विभव 0 वोल्ट लिया जाता है भाई। पृथ्वी का विभव कितना लिया जाता है? 0 वोल्ट हो गया। तो उच्च विभव 220 वोल्ट में हो गया, पृथ्वी से तार जुड़ा हुआ है, 0 वोल्ट हो गया। धारा का प्रवाह उच्च से किधर होगा? निम्न की ओर। ये तार दूसरा इसलिए काम में लिया जाता है ताकि सर्किट पूरा हो जाए और आसानी से धारा का प्रवाह हो सके। चलो भाई, हाँ जी भाई, नेक्स्ट चलते हैं। अब परिभाषा आ जाते हैं विद्युत विभव की। देखो जी भाई, परिभाषा यूं है। 11th में तुम लोगों ने गुरुत्वीय विभव पढ़ा है, बस वही चीज विद्युत विभव में आ जाएगी अपने पास। परिभाषा यूं है, किसी आवेश के विद्युत क्षेत्र में अनंत से इकाई धनावेश को किसी बिंदु तक विद्युत क्षेत्र की दिशा में या विद्युत क्षेत्र के विपरीत बिना त्वरित किए किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु पर विद्युत विभव के बराबर होता है। एक बार फिर बोल देता हूं,
किसी आवेश के विद्युत क्षेत्र में अनंत से इकाई धनावेश को लेकर आना है, किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य किसके बराबर होता है? विद्युत विभव के बराबर। शर्तें क्या है? या तो विद्युत क्षेत्र की दिशा में लाओ या विद्युत क्षेत्र के विपरीत ले जाओ। दूसरी बात, बिना त्वरित किए लाने में जो कार्य किया जाएगा वो किसके बराबर हो जाएगा? विद्युत विभव के बराबर। अदिश राशि है भाई, ये विभव क्या है? अदिश राशि है। तो देखा जाए तो काम सरल होता है अदिश राशि में। सदिशों में तो 17 चीजें देखनी पड़ती है। दो सदिशों का परिणाम ज्ञात करना है तो भाई कोण कितना है, समांतर चतुर्भुज का नियम लगेगा या कैसे निकालें। अदिशों में तो गणित है, सीधा सीधा हिसाब रहता है। 2 और 4 6 होते हैं और 2 और -4 माइनस का 2 आ जाता है, ये है। तो अदिशों में अपने पास कुछ नहीं करना होता है, सीधे जोड़ देना होता है, जिसको अलजेब्रिक सम या बीजगणितीय योग कहा जाता है। तो ये अदिश राशि है तो इसके न्यूमेरिकल बहुत इजी हो जाते हैं भाई। v बराबर v1 प्लस v2 प्लस v3, जो भी जितने भी हैं सारे कर दो। जबकि विद्युत क्षेत्र में अपने को ये देखना पड़ता है कोण कितना है, किधर दिशा है। इसमें ऐसा कुछ ही नहीं है, घटक घटक बांटने के लिए सब के कोई लफड़े नहीं है, तो काम सरल होता है विभव का। अब आ जाते हैं अपन, एक 10th में भी परिभाषा है विद्युत विभव की, और विभव की परिभाषा 10th के आधार पर भी बता देता हूं। वो है प्रति एकांक धनावेश के लिए किया गया कार्य। प्रति एकांक धनावेश के लिए किया गया कार्य। मैं भी घुमा फिरा के यही बात बोल रहा हूं, अपने यहाँ थोड़ी डिटेल से बोली जाती है, बाकी सीधी परिभाषा यह है कि प्रति एकांक धनावेश के लिए किया गया कार्य किसके बराबर होता है? विद्युत विभव के बराबर होता है। तो V बराबर क्या आ जाएगा? W अपॉन Q, मात्रक जूल प्रति कूलाम। क्यों? क्योंकि परिभाषा है प्रति एकांक आवेधनावेश के लिए किया गया कार्य किसके बराबर होता है? विद्युत विभव के बराबर। तो जूल पर कूलाम आ गया अपने पास मात्रक। इसका जो ऐसा ही मात्रक है वो है भाई वोल्ट, ये वोल्ट है। सीजीएस में जो मात्रक है वो स्टेट वोल्ट है भाई। इसका क्या मात्रक है? इसका स्टेट वोल्ट, इसका सीजीएस में मात्रक हो जाएगा। कैसे? जूल को तो अर्ग में बदल देना, कूलाम को स्टेट कूलाम में बदल देना, तो सीजीएस आ गई कि नहीं आ गई? तो इसका मान आसानी से ज्ञात किया जा सकता है। जैसे 1 जूल में 10वें घात कितने होते हैं? 7 अर्ग होते हैं, अपॉन 1 कूलाम में कितने स्टेट कूलाम होते हैं? 3 गुणा 10वें घात 9। तो ये आ गया 1 वोल्ट इज इक्वल टू, यहां से ये काट दो, 10वें घात 2, 1/300 स्टेट वोल्ट। ये लो जी, ये ईएसयू पद्धति में है। तो ईएसयू पद्धति में 1 वोल्ट किसके बराबर हो जाएगा? 1/300 स्टेट वोल्ट के बराबर हो जाता है। अब अपन क्या करें, इसको इधर मल्टीप्लाई कर लें, तो W इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? देखो एक बार, Q इंटू V हो जाएगा, आवेश इंटू विभव। बहुत ही महत्वपूर्ण रिलेशन है भाई इन 2-3 पार्टों में। किसी आवेश को Q को V विभव देने में किया गया कार्य किसके बराबर हो जाएगा? W के बराबर। तो W किसके बराबर हो जाएगा? Q इंटू V पे के बराबर। तो आवेश इंटू विभव किसके बराबर होता है? किए गए कार्य के बराबर होता है। क्लियर है मामला? अब ये तो सिंपल सी परिभाषा थी। अब जो अपन मेन परिभाषा में बोल रहा था उसी के बेस पे आगे बढ़ रहा हूं भाई मैं। देखो, सबसे पहले अपन चल रहे हैं, ये अनंत से इकाई धनावेश को इस बिंदु तक लेके आएंगे अपन, ठीक है ना? ये धनावेश लिया है मैंने, तो अपन इधर की साइड में स्टडी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो विद्युत क्षेत्र की दिशा धनावेश में बाहर की ओर इधर हो गई कि नहीं हो गई? देख लो एक बार, आगे बात समझ में। अपन आवेश को इधर ला रहे हैं कि नहीं ला रहे हैं? विद्युत क्षेत्र के दिशा में ला रहे हैं या विपरीत दिशा में ला रहे हैं? यहां से देखो, विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में ला रहे हैं। विद्युत क्षेत्र इधर है और इकाई धनावेश को इधर लाया जा रहा है। तो पहली बात तो यह है कि मैंने जो एग्जाम्पल लिया है उसमें विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में लाया जा रहा है। आगे अपन चलते हैं कि विपरीत दिशा में ला रहे हैं, तो शुरुआत करते हैं अल्प कार्य। अल्प कार्य DW, मान लो कि DR विस्थापन दे दिया,
तो एफ डॉट डी आर होता है कि नहीं होता है, 11th में पढ़ा है। तो अल्प कार्य हो गया एफ डॉट डी आर। ये चिन्ह लिख रहा हूं मैं माइनस का। चिन्ह किसका लिखा है मैंने? माइनस का। क्यों लिखा है? माइनस चिन्ह विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में कार्य को दर्शाता है। विद्युत क्षेत्र के विपरीत ला रहे हैं ना अपन, देखो इधर, इसलिए चिन्ह किसका आएगा? माइनस का। अब जैसे कोई लड़का ये कहे कि बोले सर ये प्लस क्यों लिया है, बोले माइनस क्यों ले तो क्या होगा? कोई ये भी तो कह सकता है सर बोले प्लस क्यों क्यों लेते हो, माइनस क्यों क्यों नहीं ले लेते हो? तो अपन ये कहते हैं कि हाँ भाई ले ले, माइनस क्यों ले ले, कोई दिक्कत नहीं है। विद्युत क्षेत्र इधर होगा, आगे नहीं होगा। विद्युत क्षेत्र इधर होगा, आवेश को भी इधर ही लाओगे, विद्युत क्षेत्र की दिशा में लाओगे कि नहीं लाओगे। फिर माइनस का चिन्ह मत लेना, फिर प्लस का चिन्ह ले लेना, बस इतना सा ध्यान रखना है अपने पास। फिर माइनस की जगह प्लस का चिन्ह लेना पड़ेगा, क्योंकि उस समय अपन विद्युत क्षेत्र की दिशा में लेकर आएंगे। अभी जो है विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में लेकर आ रहे हैं। तो चले अपन, ये यहां से यहां तक हो गया। अनंत से पी तक लाने में किया गया कार्य। कहां से कहां तक लाते हैं अपन? अनंत से पी बिंदु तक, इनफाइनाइट से इस बिंदु तक लाने में किया गया कार्य। तो समाकलन कर दें, डी डब्ल्यू माइनस अनंत से पी तक, ये इनफाइनाइट से पी तक, एफ वेक्टर डॉट डी आर। आ गया होगा समझ में ये भी। डी डब्ल्यू का समाकलन क्या हो गया? डब्ल्यू चलो तो ये हो गया भाई, डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस इनफाइनाइट से पी, पी का मतलब आर लिख सकते हो क्या? कैसे? ये देखो, पी बिंदु की दूरी प्लस क्यू आवेश से किसके बराबर है? आर के। एफ डॉट डी आर कैसे आया आएगा ये बता दो सर। अरे बेटा 11th में होता है, ये तो कार्य की परिभाषा है। कार्य की परिभाषा होती है बल इंटू विस्थापन, एफ डॉट डी आर। कार्य का सूत्र है ये, 11th में है। एफ डी आर कोस थीटा होता है, या फिर ये मान लो बल इंटू विस्थापन जो होता है किए गए कार्य के बराबर होता है। एक बार 11th की बुक में भले देख लेना, कार्य ऊर्जा और प्रमेय वाला टॉपिक है ना, तो उसमें देख लेना, सबसे पहले यही परिभाषा मिल जाएगी तेरे को कार्य। हाँ जी भाई। अब देखें यहां से अपन, ये देखो, तो आर लिख सकते हैं एफ डॉट डी आर, हो गया कार्य। ठीक है, अब थोड़ा सा ये एक बार डायग्राम में मिटा देता हूं। तो शुरुआत है, ये देखो जी भाई, एफ इज इक्वल टू, ये पढ़ा है क्यों, ये पहले पार्ट में से क्या आएगा? डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस इनफाइनाइट टू आर क्यों ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। ठीक है, क्यों बाहर ले लें, बाहर लेके इसमें डिवाइड कर दो, तो डब्ल्यू अपॉन क्यू इज इक्वल टू इनफाइनाइट टू आर ई वेक्टर डॉट डी आर हो जाएगा। डब्ल्यू अपॉन क्यू किसके बराबर हो जाएगा? विभव के बराबर। तो ये विभव का गणितीय सूत्र आ गया, ये लो, इनफाइनाइट से आर ई वेक्टर डॉट डी आर, ये अनंत से आर तक विभव का सूत्र है, ये लो। तो जब भी अपने पास विभव का गणितीय सूत्र काम में लेना पड़ेगा, माइनस इनफाइनाइट टू आर ई डॉट डी आर के बराबर हो जाएगा। आगे होगी बात समझ में, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए भाई आगे। हाँ जी भाई, नेक्स्ट है बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव। बिंदु आवेश के कारण विद्युत
पी को आर के इक्वल क्यों किया? पी को आर के इक्वल इसलिए कि उन्होंने कहा कि जैसे ये मान लो ये पी बिंदु है, यहाँ मूल बिंदु है, यहां से यहां तक की दूरी आर है, ठीक है ना? तो देखा जाए तो इसका कोऑर्डिनेट जो आर और 0 हो गया कि नहीं हो गया? कोऑर्डिनेट आर और 0 हो गया, तो फिर पी बिंदु है, जबकि दूरियों में आएगी लिमिट। तो भाई लिमिट तो यहां से यहां तक करनी है ना अपने पास। जैसे मान लो कि ये अनंत है और इसकी दूरी अनंत हो गई अपने पास, तो अब लिमिट कैसे करोगे? अनंत से पी तक, तो पी का कोऑर्डिनेट किसके बराबर हो जाएगा? आर के बराबर। आ गया समझ में? हाँ जी भाई। बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव। माना कि कोई बिंदु आवेश, ये प्लस क्यों ले लिया? अपने को इस आवेश के कारण पी बिंदु पर विद्युत विभव की गणना करनी है, ठीक है? बिंदु आवेश का मतलब वह आवेश जिसका परिमाण इतना कम है कि एक बिंदु पर केंद्रित किया जा सकता है। अनंत से लाना है अपने को इकाई धन आवेश को, तो पी बिंदु तक लाने में जो कार्य होगा वो विभव के बराबर हो जाएगा। तो शुरुआत अपन करते हैं यहां से। वी का सूत्र ये बताया था, माइनस इनफाइनाइट टू आर ई वेक्टर डॉट डी आर, ठीक है? अब अपन यहां से चलें, ई बराबर के क्यू अपॉन आर स्क्वायर आर के। ये पढ़ा है अपन ने, ये पढ़ा है तो एक बार देखो, ये लिख सकते हैं इसको, v इज इक्वल टू इनफाइनाइट से r के क्यू अपॉन आर स्क्वायर आर केप डॉट डी आर। क्लियर है मामला? ये आर केप डॉट डी आर किसके बराबर होता है अभी बता देता हूं, उसके बाद में इसको याद रख लेना, बार बार काम आएगा भाई। मैं पहले ही कह देता हूँ, आर केप डॉट डी आर किसके बराबर होता है? कौन बता सकता है क्या कोई तुम्हारे में से 11 में पढ़ा हुआ है? कोई बात नहीं है, नहीं ये अदिश गुणनफल तो पढ़ा होगा ना, ए डॉट बी। तो ए का मोड, बी का मोड और कोस थीटा, ये पढ़ा रखा है। अब आ जाओ, तो इसके आधार पर निकालो आर केप डॉट डी आर, आर केप का मोड डी आर का मोड कोस जीरो। कोस जीरो का मान क्यों आया, कारण बताता हूं। आर और डी आर एक ही फंक्शन है कि नहीं है? एक ही फलन है, ये भी आर का ही है, ये भी आर का ही है। एक ही दिशा में हो गया तो कौन किसके बराबर हो गया? 0 के बराबर हो गया। वापस चलो, आर केप जो है इकाई सदिश है, इकाई सदिश का परिमाण 1 के बराबर होता है, तो इसका मोड ले लिया तुमने 1। डी आर का मोड डी आर ही हो गया, cos 0 का वैल्यू 1 हो गया, आंसर आ गया डी आर, ठीक है? तो आर केप डॉट डी आर किसके बराबर लेना है अपने को याद रख लेना, माइनस इनफाइनाइट टू आर डी आर अपॉन आर स्क्वायर। अब आ जाओ, डी आर अपॉन आर स्क्वायर का समाकलन कितना होता है? देखो ये भी नहीं आता है, बता रहा हूं, बाद में रट लेना भाई। x की पावर n dx, इसका समाकलन x की पावर n+1 बटे n+1, यही होता है समाकलन का मूल सूत्र है। इसको ऊपर ले जाओगे r की पावर -2 हो जाएगा। तो एक बार देखना, r की पावर -2 dr, समाकलन हो गया r की पावर -2+1 अपॉन -2+1 r की पावर -1 अपॉन -1। यहां तक आ गया समझ में? इस माइनस से डिवाइड करोगे तो ये हो गया माइनस आर की पावर -1, इसको नीचे ले आना -1 अपॉन आर। तो ये लो जी भाई, तो डी आर अपॉन आर स्क्वायर का समाकलन सीधे याद रख लेना आज के बाद में, माइनस में 1 अपॉन आर के इक्वल होता है। तो ये लिख दिया अपन ने, माइनस में 1 अपॉन आर। ये लो, तो v इज इक्वल टू, सॉरी के क्यों भी तो था इसमें, ये के क्यों, माइनस में के क्यों, ये इंटीग्रेशन किया तुमने, माइनस में 1 अपॉन आर, इनफाइनाइट से कहां तक? आर तक। अब केवल लिमिट रखनी है भाई, तो माइनस में के क्यों, माइनस में 1 अपॉन आर प्लस में 1 अपॉन इनफाइनाइट।
1 अपॉन इनफाइनाइट जो है 0 के इक्वल हो गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, देन v का वैल्यू आ जाएगा के क्यू अपॉन आर आ गया, और v समानुपाती 1 अपॉन आर आ जाएगा। अब एक चीज तुमको यहीं से क्लियर करा देता हूं मैं धनावेश लेके चल रहा हूं, तो विद्युत क्षेत्र इधर है कि नहीं है, अपन इधर ला रहे हैं, इसीलिए चिन्ह यहां पर किसका लिया था मैंने, माइनस का। यहां पर चिन्ह माइनस का लिया, लेकिन उत्तर प्लस में आया कि नहीं आया, इसका मतलब धनावेश है, उत्तर पॉजिटिव आएगा। तो धनावेश के कारण विभव धनात्मक हो गया कि नहीं हो गया। अगर ये ऋणावेश होता तो विद्युत क्षेत्र इधर होता है कि नहीं होता है, इधर होता है, तो ये माइनस की जगह क्या हो जाता, ये प्लस हो जाता है, तो आंसर किस में आ जाता, माइनस में आ जाता भाई। तो ऋणावेश के कारण विभव ऋणात्मक आएगा, धनावेश के कारण विभव है धनात्मक आएगा, ये है खास बात इसकी। तो माइनस क्यू के कारण विभव क्या आएगा, v इज इक्वल टू माइनस में के क्यू अपॉन आर के इक्वल, प्लस में क्यू का कारण प्लस में विभव, ऋणावेश के कारण ऋणात्मक, धनावेश के कारण धनात्मक विभव प्राप्त होता है। चलो आगे। हाँ जी भाई, अब के क्यू कांस्टेंट बेटा, आवेश देख के तो कांस्टेंट है मोनिका, क्यों आवेश भी कांस्टेंट है तो के क्यों कांस्टेंट लिया जा सकता है। अगर आवेश मान लो बदल रहा हो तो फिर क्यों को अपने पास अलग लिया जा सकता है, अदरवाइज जो है वो के क्यू कांस्टेंट ही रहेगा। हाँ जी भाई, अब एक क्वेश्चन है कि दो आवेश दिए हुए हैं, प्लस में 16 माइक्रोकूलम, माइनस में 4 माइक्रोकूलम, इनके बीच की दूरी है 9 सेंटीमीटर, और ये कह रहे हैं कि इनको मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर विभव का मान शून्य हो जाएगा। इनको मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर विभव का मान शून्य हो जाएगा। तो सबसे पहले अपन चलते हैं, इनके बीच में कोई ना कोई एक बिंदु मान लो कि यहाँ पर 0 हो गया, तो ये दूरी x हो गई, ये दूरी 9 माइनस एक्स हो जाएगी। देख लो बोले, ये कह रहे हैं कि कुल विभव किसके बराबर होना चाहिए, 0 के बराबर। तो v1 प्लस v2 बराबर कितना हो गया, 0 हो गया। अब इस आवेश के कारण यहां पर विभव, इसके कारण यहां पर विभव, तो पहले तो ये लिख दो, v1 बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का v2। पहला आवेश के q1 अपॉन एक्स बराबर माइनस के q2 अपॉन 9 माइनस एक्स, ये भी समझ में आ गया होगा। माइनस माइनस प्लस हो जाए, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। q1 का मान रखो 16 माइक्रोकूलम अपॉन एक्स बराबर माइनस ये प्लस 4 माइक्रोकूलम 9 माइनस एक्स, माइक्रो से ये खत्म हो जाएगा, 4 से ये कट गया, तो 4/x बराबर 1/9 माइनस एक्स हो गया। 36 माइनस 4x बराबर x, इसको इधर ले जाना, 36 बराबर 5x, x बराबर 36/5 सेंटीमीटर आ जाएगा। भाग अगर दोगे तो x बराबर 5 7 35 और 7.2 सेंटीमीटर। तो एक बार देखना, यहां से 7.2 लगभग यहाँ आएगी कि नहीं आएगी। तो विभव का मान छोटे वाले आवेश के पास 0 हो रहा है या बड़े वाले आवेश के पास 0 हो रहा है, देखो देखो, छोटे वाले के पास। तो वह बिंदु जहां पर विभव 0 होगा वो छोटे वाले आवेश के पास में शिफ्ट रहता है, बड़े वाले के पास नहीं रहता है। विद्युत क्षेत्र में भी ऐसा ही रहता है, विद्युत क्षेत्र भी 0 वहीं पर होता है जिस साइड में छोटे वाला आवेश हो, उस साइड में शून्य विभव और शून्य विद्युत क्षेत्र का पॉइंट जो है वो शिफ्ट हो जाता है। इसके एक और आंसर आते हैं भाई, एक आंसर और आता है इसमें, दो आंसर आते हैं। कैसे, ये यूं चलता है इसमें। अब
ये प्लस में 16, ये माइनस में 4। वो बिंदु मान लो कि यहां ले लिया, इनके दोनों के आवेशों के बाहर ले लिया, बाहर ले लिया। इससे दूरी मान लो यहां से x है, तो अब देखो ये 9 सेंटीमीटर है, ये x माइनस 9 हो गई कि नहीं हो गई, देख लो आ गई समझ में। ये तो अब अपन ने बिंदु बाहर ले लिया, तो ये अगर दूरी x है तो ये दूरी कितनी हो जाएगी, x माइनस 9 हो जाएगी। x माइनस 9 हो जाएगी, तो अब अपन चले वापस, v1 बराबर माइनस v2, यहां तक डायरेक्ट ही ले लिया मैंने सीधा ही, v1 प्लस v2 इज इक्वल टू क्या हो गया, 0। तो देखो अब एक बार, k q1 अपॉन x बराबर k q2 अपॉन x माइनस 9 हो गया अपने पास, ठीक है। कैसे के कैंसिल हो जाएगा, इसका मान रखो प्लस में 16 अपॉन x, ये माइनस प्लस 4 अपॉन x माइनस 9, तो 16x माइनस 144 इज इक्वल टू 4x हो जाएगा। इसको इधर ले आना, इसको इधर ले जाना, तो ये हो गया 12x बराबर 144, और x बराबर कितने सेंटीमीटर आ जाएगा, 12 सेंटीमीटर की दूरी पर विभव का मान किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर। तो विभव में हमेशा अपने को दो आंसर फाइंड करने हैं, एक तो इन दोनों के बीच में होगा और एक कहां पर हो जाएगा, उससे बाहर की ओर हो जाएगा। अगर कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। ये कहा है ना कि कुल विभव किसके बराबर होना चाहिए, 0 के बराबर, ये कहा है, वो बिंदु ज्ञात करो इसलिए। हाँ जी भाई, एक क्वेश्चन और बता देता हूं। ये वर्ग है, ये इसके चारों कोनों पर 4 आवेश रखे हुए हैं, माइनस में 2 माइक्रोकूलम, प्लस में 4 माइक्रोकूलम, प्लस में 8 माइक्रोकूलम, और माइनस में 6 माइक्रोकूलम। वर्ग की भुजा जो है 9 सेंटीमीटर है। ये कह रहे हैं कि वर्ग के केंद्र पर विभव कितना होगा, वर्ग के केंद्र पर विभव का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो ये वर्ग का केंद्र ले लिया अपन ने, केंद्र O हो गया, केंद्र से ये दूरी R, R, R और R हो गई अपने पास। वर्ग की भुजा अगर A मान लें तो ये दूरी किसके बराबर होगी, ये बताओ। सबसे पहले ये विकर्णों की आधा हो गया कि नहीं हो गया, A, B, C और D। वर्ग का विकर्ण कितना होता है, a√2, निकाल भी सकते हो। कैसे, पाइथागोरस प्रमेय से ये निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो। ये a², इसका भी a², तो a√2 आ जाएगा। अब ये r जो दूरी होगी ये AC की भी आधी हो जाएगी, तो a√2 अपॉन 2, तो a/√2 हो गई, और a का मान हो गया 9 सेंटीमीटर, 10⁻⁻2 √2, ये तो दूरी का मान हो गया। अब पूछा है कि विद्युत विभव कितना होगा, बहुत सरल काम है, v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस k अपॉन r, सब में से कॉमन आएगा, क्यों, k q1 अपॉन r प्लस k q2 अपॉन r ऐसे आएगा, तो k अपॉन r कॉमन ले लिया। अंदर क्या बचेगा, q1 प्लस q2 प्लस q3 प्लस q4, k अपॉन r मान रखो 9 गुणा 10⁻9, r का मान 9 गुणा 10⁻−2 √2, q1 का मान बोलो, ये -2 प्लस का 4 प्लस का 8 माइनस का 6 माइक्रो का मतलब 10⁻⁻6, कैलकुलेट कर लेना, आंसर आ जाएगा, स्क्रीनशॉट ले लो, क्लास ओवर।